हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे आरटीपी के बारे में, आरटीपी सॉल्यूशन के बारे में। ये आरटीपी सॉल्यूशन आपको मिलेगा सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 6A फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, आज से स्टार्ट करने वाले और आज स्टार्ट करेंगे लिवरेज से। इस लिवरेज क्वेश्चन नंबर 7 में बता रखा है जनवरी 25 के लेटेस्ट आरटीपी है, उसमें ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं। दो इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि दो कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, एक्स और वाई है, दो कंपनी। आपको कैलकुलेट करना इनकम स्टेटमेंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और दोनों कंपनी की परसेंटेज इन ईपीएस। अगर आपकी परसेंटेज इन सेल्स बता रहा है कि आपको 25% इन्फॉर्मेशन अगर आप देखो तो आपके पास दोनों की इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी कुछ है। पहले अपन स्टेटमेंट बना लेते हैं भाई साहब। यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेल्स, क्योंकि सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना ना, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ये आ जाता है आपका EBIT माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, ये आ जाता है आपका EBT माइनस टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये है भैया एक्स कंपनी और ये है वाई कंपनी। जो थोड़ी मोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है वो देखते हैं। एक्स कंपनी की देख लेते हैं। मतलब वेरिएबल कॉस्ट है 72,000, 72, फिक्स कॉस्ट 35 और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 12। वेरिएबल कॉस्ट के बिल्कुल सामने लिखूंगा 72,000, फिक्स कॉस्ट के बिल्कुल सामने लिखूंगा 35 और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के बिल्कुल सामने अपने को लिखना है 12,000। अगर आपने इनकम स्टेटमेंट पूरा कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, टैक्स की रेट 30% है भैया, टैक्स है 30%। और तुम्हारे को बता रखा है ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कॉम्बिनेशन लिवरेज, सारे निकालेंगे अपन 4:1। यहाँ पे बता रखा है 5:1। ठीक है, अब टैक्स की रेट तुम्हारे पास बता रखा है, इस यहाँ पे 30% मैं लिख ही दिया। सेल्स बता रही है कंपनी एक्स की, तो कंपनी एक्स की सेल लिख देता हूँ मैं 1,45,000 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट के लिए बोल रहा है कि ये 65% है इसका। ठीक है, तो 1,45,000 का 65% आएगा 94,250। अब इतना करने के बाद आपका जो कंट्रीब्यूशन आएगा 50,750। कंट्रीब्यूशन एक कंपनी का तो आ गया। अब देखते हैं, देखो एक बात ध्यान रखना, ये और इन्फॉर्मेशन है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बता रहा है 6,000, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एक्स कंपनी का है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6,000 रुपये। जब भी आपको इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दे रखा हो और फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा हो, वहीं से स्टार्ट करना चाहिए, काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइनेंशियल लिवरेज बराबर EBIT अपॉन EBT। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिख के अपन ऐसे लिखते हैं EBIT डिवाइड EBIT माइनस इंटरेस्ट, ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्स कंपनी का निकाल रहा हूँ मैं 4 बराबर, यहाँ पे लिख दो एक्स कंपनी। ठीक है, 4 बराबर EBIT कुछ नहीं दे रखा, एक्स माइनस 12,000। ठीक है, तो x बराबर 4x बराबर 48। ठीक है, तो 3x बराबर 48 और x बराबर 16,000 रुपये। ये क्या है, EBIT ऑफ एक्स कंपनी। ठीक है, अब एक्स कंपनी की EBIT तुम्हारे पास है ही, ये लिख दूंगा मैं 16,000 एक्स कंपनी की है EBIT। ठीक है, कंट्रीब्यूशन निकालना चाहो तो कंट्रीब्यूशन भी इजी हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स कंपनी
एक्स कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन की क्या निकालोगे भाई साहब, अगर आप फिक्स कॉस्ट में प्लस कर देंगे ईबीआईटी तो कॉन्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा। फिक्स कॉस्ट तुम्हारे पास बता रहा है कि 35,000, ईबीआईटी तुम्हारे पास है 16,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 51,000 रुपये, 51,000 रुपीज़ की तुम्हारे पास आ जाएगी ईबीआईटी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 51,000 की ईबीआईटी। ईबीआईटी आ गई, सेल निकालना है, सेल भी निकाल जाएगी लोग। अब सेल, सेल ऑफ एक्स कंपनी, एक्स कंपनी तुम्हारे पास सेल्स निकालने के लिए वेरिएबल कॉस्ट है और कंट्रीब्यूशन है, तो वेरिएबल कॉस्ट 72,000 रुपीज़ की और कंट्रीब्यूशन तुम्हारे पास 51,000 रुपये का, दोनों को जोड़ दो, सेल आ गई 1,23,000 रुपये। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल 1,23,000 रुपये, सेल आ गई, कंट्रीब्यूशन आ गया, ईबीआईटी आ गई। अगर ईबीआईटी में से मैं ये लेस कर दूँ इंटरेस्ट, ईबीटीवी तुम्हारे पास आ गया, ईबीटी आ गया 30% टैक्स, मतलब 1,200 रुपये का टैक्स जाएगा 2,800, अर्निंग आफ्टर टैक्स खत्म, आधी चीज तो खत्म हो गई। अब बात करते हैं, देखो अब निकालेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है कंपनी बी का, कंपनी बी का ऑपरेटिंग लिवरेज तुम्हारे को दे रखा है ना, ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ कंपनी एक्स, वाई कंपनी, ठीक है, ये 5:1 दे रखा है। अब ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, तो यहाँ पे 5 बराबर कंट्रीब्यूशन तुम्हारे पास है 50,750, ईबीआईटी को मान लो एक्स, ठीक है, ईबीआईटी को अगर तुम मानोगे एक्स तो डिवाइड कर देंगे 50,750 में, भाग दे तो 5 का, तो आ जाएगा 10,150। आगे इसकी ईबीआईटी 10,150 लिख दो, 10,100, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ईबीआईटी में लिखेंगे 10,150। अगर 10,150 में से इंटरेस्ट कम कर दिया अपन तो 4,150 आ जाएगा। अब 4,150 का 30% निकाल लो टैक्स का, तो 1,245, तो 1,245 में से फिर कम कर दे 4,150 में 2,905, ठीक है, आधा स्टेटमेंट यहाँ पे बन चुका है। अब फिक्स कॉस्ट जाननी है, फिक्स कॉस्ट इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक है, दोनों के बीच का अंतर, तो यहाँ पे आ जाएगा 40,600, इसकी हो गई फिक्स कॉस्ट, ठीक है, सारी चीज निकल गई। अब निकालते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ एक्स एंड वाई कंपनी। पहले एक्स कंपनी क्या निकालते हैं, अब तुम एक्स कंपनी की निकालना चाहो तो तुम्हारे पास 2-3 फॉर्मूले हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के, ठीक है, देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलता है तुम्हारा प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, सेल्स बीईपी सेल्स, ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो एक्स कंपनी का निकालना चाहूँ मैं ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन, एक्स कंपनी की ईबीआईटी कितनी, एक्स कंपनी की है ईबीआईटी 16,000, ठीक है, ये निकाल देंगे अपन ऊपर, और कंट्रीब्यूशन 51,000, 16,000 अपॉन 51,000, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल गया 16 डिवाइडेड बाय 51, आएगा 0.31। वाई कंपनी की, वाई कंपनी की कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी बता रखा है 10,150, इसको भाग दे देंगे 50,750 से,
आप 50,750 से भाग देंगे तो 0.20, या बोल सकते हो 20%, और इसको बोल सकते हो 21%। अब मान लो तुम्हारे को कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा या और कुछ नहीं दे रखी है, दूसरे तरीके से तुम निकालना चाहो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी तुम दूसरे तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, अपन तो यही तरीके आजमाएंगे। दो चीज अपने पास निकल चुकी है, तीसरा क्या बोल रहा है वो, अपने को सेल्स बताना है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स है, ईपीएस बताना है। तो देखो कॉम्बिनेशन लिवरेज का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन सेल। अब देखो कॉम्बिनेशन लिवरेज निकालना पड़ेगा पहले दोनों के लिए, तो पहले निकालूंगा मैं कंपनी एक्स का ऑपरेटिंग लिवरेज। अब ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, या 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आई थी, 0.31, पहली वाली कंपनी की 31% या 0.31, तो ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया 0.31, ठीक है, डिवाइड 1/0.31, तो 3.2, ठीक है, 3.2 आ गया ऑपरेटिंग लिवरेज। अब इसके बाद है फाइनेंशियल लिवरेज। अब कंपनी एक्स का कॉम्बिनेशन लिवरेज निकालना चाहूँ तो क्या निकल सकता है, कॉम्बिनेशन लिवरेज बराबर ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई करेंगे फाइनेंशियल लिवरेज से। ऑपरेटिंग लिवरेज 3.2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, यही तो है। देखो फाइनेंशियल लिवरेज में लिखा है 4, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 12.8, ठीक है, 12.8। अगर आप कंपनी वाई के बारे में बात करो, कंपनी वाई के बारे में बात करो तो इसका ऑपरेटिंग लिवरेज तो तुमको 5 दे रखा, लेकिन फाइनेंशियल लिवरेज नहीं दे रखा, तो फाइनेंशियल लिवरेज निकाल लेते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज आता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। फाइनेंशियल लिवरेज के लिए ईबीआईटी इसका 10,150 और ईबीटी इसका है 4,150। 10,150 डिवाइडेड बाय 4,150, 2.45, ठीक है। और देखो ये है कॉम्बिनेशन लिवरेज एक्स का, और कॉम्बिनेशन लिवरेज वाई का निकलेगा, यहाँ पे आता है ऑपरेटिंग लिवरेज 5 मल्टीप्लाई बाय 2.45, 12.25, ठीक है। अब बात करें डिग्री ऑफ कॉम्बिनेशन लिवरेज बराबर परसेंटेज चेंज इन सेल, चेंज इन ईपीएस और परसेंटेज चेंज इन सेल्स। पहले की क्या है 12.8, तो एक्स की 12.8 बराबर, यहाँ पे x, यहाँ पे 0.25, सेल्स तो दे रखी है ना आपको, ठीक है, y की 12.25 बराबर x डिवाइडेड बाय 0.25, ठीक है। तो अगर x की निकालना है 12.8 डिवाइडेड बाय 0.25, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 12.8 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 3.2, यहाँ पे आ गया 3.2,
12.25 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 3.06 या 3.1 भी बोल सकते हो तुम इसको, ठीक है। ये हो गई यहीं कहीं कंप्लीट, तीनों चीज़ पूछी थी। इसके बाद भी अगर आप चाहो तो और भी चीज़ें इसकी कैलकुलेट कर सकते हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दूसरी तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें पहले अपने को ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना होगा, ठीक है। वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूले बहुत कम है इसके। अगर देखो फॉर्मूले के बारे में बात करें तो एक एक फॉर्मूले भी देख ही लेते हैं, अब आ ही गए तो कोई बात नहीं, फॉर्मूले के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो लिख लो, चाहो तो कॉपी पेन लेके, नहीं तो सुन लेना 2-4 बार, ठीक है। पहले बात करते हैं अपन ऑपरेटिंग लिवरेज की। ऑपरेटिंग लिवरेज का भी 2-3 फॉर्मूले। पहले फॉर्मूला क्या है? पहला है भाई साहब कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ये सेल बोलने की आदत खराब है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, या इसको दूसरे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एक को भाग देते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी से भाग देते तो दोनों का आंसर सेम आएगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन सेल। तीनों फॉर्मूले, इसके अलावा चौथा कोई फॉर्मूला है नहीं निकालने का। ये चौथा भी अगर तुम बनाना चाहो तो देखो एक फॉर्मूला आता है कॉम्बिनेशन लिवरेज का। कैसे निकलता है? ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई करेंगे फाइनेंशियल लिवरेज से। अब तुमको क्या चाहिए? ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज चाहिए तो कॉम्बिनेशन लिवरेज में डिवाइड कर दे फाइनेंशियल लिवरेज का, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन लिवरेज में डिवाइड कर दो फाइनेंशियल लिवरेज का, तो ये आ जाएगा। अब दूसरा बात करते हैं फाइनेंशियल लिवरेज से। फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकलेगा? पहला तो फॉर्मूला यही हो जाएगा कि फाइनेंशियल लिवरेज बराबर कॉम्बिनेशन लिवरेज डिवाइड करेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ये जो अर्निंग बिफोर टैक्स लेना है ना अपने को, डिविडेंड का पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बनता है ना, वो उठाना है, ध्यान रखना। तीसरा जो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। रोज एक बार उठ के फॉर्मूला याद करने चालू कर दो, काम हो जाएगा तुम्हारा एग्जाम तक। फाइनेंशियल लिवरेज है कॉम्बिनेशन लिवरेज। कॉम्बिनेशन, दोनों को कॉम्बिनेशन है, नाम से नहीं काम से भी कॉम्बिनेशन लिवरेज है, सही है। ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनेंशियल लिवरेज को, तो ये कॉम्बिनेशन लिवरेज निकल जाएगा। यह फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। दूसरा फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर, तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये वाले फॉर्मूला भी अपन क्वेश्चन में यूज करे थे, ठीक है। अच्छा इसमें रिलेशन बता देता हूँ मैं तीनों में आपको। यहाँ पे लिखो टाइप्स, टाइप्स ऑफ लिवरेज, टाइप्स ऑफ लिवरेज, ठीक है। यहाँ पे लिखो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, और तुम यहां पर लिख दो इंडिकेट, इंडिकेट रिस्क। पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में। पहला जो टाइप है इसमें किस में रिलेशन बताता है? ये बताता है सबको सेल्स में, सेल्स और
EBIT में आपको रिलेशन बता देता है। ये रिस्क बताता है भाई साहब बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क को आपको बताता है, ठीक है। दूसरा फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज आपको बताता है EBIT और EBT में, EBIT और EBT में आपका रिलेशन बता देता है। नाम है फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल लीवरेज, तो फाइनेंशियल रिस्क बताता है। तीसरा जो है वो कॉम्बिनेशन लिवरेज होने वाला है। कॉम्बिनेशन लिवरेज, कॉम्बिनेशन है दोनों का हिसाब। अब देखो यहाँ से ये इससे यहाँ कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा सेल्स और ये बच जाएगा EBT। ये इसको बोल सकते हैं EPS भी बोल सकते हैं। लो मैं EPS लिख देता हूँ, सेल्स और EPS। ये बताता है टोटल रिस्क को। अब टोटल रिस्क क्या हो गया, फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क प्लस फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। अगर शुरू के दो फॉर्मूले तुमको याद है, फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग के कॉम्बिनेशन को, उनको दोनों को मिलाओ और काट पीट के बना सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। इसके कैसे कैसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो, कॉस्टिंग की किताब से उठा कर लाया मैं फॉर्मूले। देखो ब्रेक इवन पॉइंट, इसमें बोलता है कि आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होने वाला है, ठीक है। नो प्रॉफिट और लॉस। अगर आप यूनिट में निकालना चाहो तो कैलकुलेशन हो सकती है फिक्स कॉस्ट, अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। वैल्यू में अगर निकालना है, वैल्यू में अगर चाहिए तो अपने को टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड कर दूंगा पीवी रेशियो के, है ना, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। ये नहीं चाहते, इन वैल्यू का दूसरा भी है, वैल्यू में अगर निकालना चाहो तो फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं कंट्रीब्यूशन, मल्टीप्लाई कर देंगे सेल्स डिवाइड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके बाद निकालते हैं अपन BEP पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये निकलता है बिल्कुल सिंपल है, प्रॉफिट सॉरी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल से, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स से, ठीक है। सिंपल सा है। इसको निकालने के बाद अगर तुम निकालना चाहो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, सेल्स की तरह होती है, BEP के ऊपर की सेल होती है, ध्यान रखना। प्रॉफिट अपॉन पीवी, ये निकाल लो। दूसरा फॉर्मूला इसका सेल्स माइनस BEP सेल, इसमें भाग दे देंगे सेल्स गुणा, तो ये मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन EBIT अपॉन कंट्रीब्यूशन, तीनों में तो कोई सा फॉर्मूला अपना लो। और एक और फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा जब आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज होगा। कैसे बनाओगे, देखो तुम ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकालते हो, एक में भाग दे देंगे MOS का। अगर MOS निकालना है तो ए में ऑपरेटिंग लिवरेज का भाग दो, काम हो जाएगा आपका, बस खत्म। इतने थे फॉर्मूले। अच्छा थोड़ी बहुत और थोड़ी चीज़ें हैं, देखो समझो बात को। एनालिसिस कर रहे हो, एनालिसिस आता है, ये जो ऊपर वाला में तुमको समझाते हैं स्टेटमेंट एक टेबल, वो भी MCQ में आएगी। एनालिसिस करते हैं,
एनालिसिस देखो तो अगर आपके पास एनालिसिस किसका कर रहे हो ना, ऑपरेटिंग लिवरेज का। अगर आपके पास फिक्स कॉस्ट नहीं है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज में नहीं होगा। आपके पास फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, हाई है, ऑपरेटिंग लिवरेज भी हाई होगा, हाई बीईपी, ठीक है। हाई बीईपी है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब प्लस में होगा ऑपरेटिंग लिवरेज। अगर लो है बीईपी तो माइनस में होगा ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है, समझे। देखो, तुम्हारे पास कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं है तो ओपनिंग लिवरेज नहीं आने वाला, होगा ही नहीं। ज़्यादा फिक्स कॉस्ट है तो ज़्यादा बीईपी होगा। अगर बीईपी तुम्हारा बढ़ रखा है तो ओपनिंग लिवरेज ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा पॉजिटिव में। तो मैं शुरू में बोल दिया था ज़्यादा बीईपी मतलब ज़्यादा ओपनिंग लिवरेज, कम है बीईपी तो माइनस में चला जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम है अपने फाइनेंशियल लिवरेज का भी। फाइनेंशियल लिवरेज में भी ये बोलता है, देखो फाइनेंशियल लिवरेज हाँ लिखता हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो फाइनेंशियल लिवरेज भी नहीं होने वाला, ठीक है। ज़्यादा अगर फिक्स कॉस्ट है तो ज़्यादा ज़्यादा अगर फिक्स कॉस्ट है तो ज़्यादा बीईपी होगा, ठीक है। अब बीईपी ज़्यादा है, यहाँ पे मैं बीईपी लिख देता हूँ। बीईपी ज़्यादा है तो प्लस में होगा फाइनेंशियल लिवरेज, और कम है तो माइनस में होगा फाइनेंशियल लिवरेज। बस इतना ही कैलकुलेशन का प्रोसेस है। आगे अगले चैप्टर के बारे में देखेंगे। इसके चैप्टर को अगर चाह रहे हो कि यार कंप्लीट करा दूँ मैं तुमको फाइनेंशियल लिवरेज वाला या लिवरेज वाला चैप्टर, तो कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, 4-5 दोस्तों का शेयर जरूर करना है, शेयर नहीं करते हो तुम। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।